20 साल जेएमएम में काम किए प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे जगन्नाथ महतो को आपने विधायक बनाया, बेबी देवी को आपने विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया। लेकिन अचानक ऐसा क्या घटना घट गया कि आप जयराम महतो के पक्ष में आ गए? जी, विधानसभा में कोई सा फैक्ट्री नहीं है, ना कोई कल कारखाना है, ना कोई ऐसा खनिज संपदा है डुमरी तो में। यहाँ संभावना है कि यहाँ के युवाओं को यहीं पे रोजगार दिया जा सके क्योंकि हाँ, डुमरी के बहुत सारे लोग पलायन होते हैं, मुंबई, दिल्ली जाते हैं। अगर 4,000 का भीड़ लाने में उसको 40 लाख खर्चा करना पड़ा होगा, तब वो भीड़ जमा हुआ है। हम लोग तो 4 रुपया नहीं खर्चा किए जो इतना भीड़ हुआ है। अपने लोगों को ठेकेदारी दिलवाना, वो बिजनेस पर्पज से काम किए हैं। नावाडीह प्रखंड में मात्र 2 ही लोग ऐसे ठेकेदार हैं जो सारे काम को उन्होंने अंडरटेकिंग करके करवाया है। तो वो एक बिजनेस किए हैं। आप बोल रहे हैं मेडिकल, कहाँ मेडिकल? अभी एक पेशेंट भेजिए, देखिए बोलेगा रेफर करते हैं, जाइए बाहर। हम नावाडीह प्रखंड के अध्यक्ष हैं। हम 2400 पंचायत की बात करूंगा। 24 पंचायत में हमको ये नहीं लग रहा है कि हम कहीं कमजोर हैं। प्रत्येक पंचायत में मुझे पूरा आशा है। जिस समय जगन्नाथ महतो थे, उस समय सभी पार्टी को कार्यकर्ता को बढ़िया से रखते थे, ले दे के चलते थे। अब नतीजा ऐसा हुआ है कि उस पार्टी में ना कोई सलाहकार है और ना ही कोई बढ़िया रास्ता में ले जाने वाला है। वहाँ सब अब चमचागिरी का। कि मुस्लिम समाज के लोग जयराम महतो को थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ-कुछ लोगों पे जयराम महतो ने विश्वास जमाया भी था तो वो विश्वास टिक नहीं पाया, खरा उतरा। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो कि पूर्व मुखिया हैं अपने भलमरा पंचायत के और जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं लगातार 20 साल। जब से जगन्नाथ महतो जी चुनाव लड़े, जीते, बेबी मंत्री जी लड़े, चुनाव जीते और फिर मंत्री बने, तब तक ये प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक ऐसा राजनीतिक घटना घटा कि ये बेबी देवी को छोड़ करके अब जेल कैंप के पक्ष में आ गए हैं, यानी जयराम महतो के पक्ष में आ गए हैं और किन विचारधारा के साथ में आए हैं, क्या स्थिति है डुमरी विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, तमाम चीज़ों पे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ एक बार परिचय बता दीजिए? मेरा नाम गणेश प्रसाद महतो है और हम पूर्व मुखिया रहे हैं बलमारा पंचायत के। अच्छा। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष जब से हमारे जगन्नाथ महतो विधायक थे, तब से हम पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सवाल तो यही उठ रहा है सर कि आप 20 साल जेएमएम में काम किए प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे, जगन्नाथ महतो को आपने विधायक बनाया, बेबी देवी को आपने विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन अचानक ऐसा क्या घटना घट गया कि आप जयराम महतो के पक्ष में आ गए हैं? देखिए, घटना की बात नहीं है, यहाँ सोच की बात है। हुँ, हमको लगा कि जेल के पार्टी डुमरी में अगर युवाओं को कुछ रोज़गार देने का काम कर रही है, हुँ, तो इसको देखते हुए हमने पार्टी को जॉइन किया है। हुँ, जयराम महतो के विचारों को देखते हुए हमने पार्टी को जॉइन किया है। हुँ। क्या लगता है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का आपका पंचायत में माहौल है या विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम तो अपना पंचायत की बात तो करूँगा ही, लेकिन मेरे पंचायत में भी बहुत अच्छा माहौल है। अगर 3500 पोलिंग होता है, तो 3000 वोट जेएलकेम पार्टी को मिलेगा। दूसरी बात है कि हम नावाडीह प्रखंड के अध्यक्ष हैं। हुँ, हम चौबीसों पंचायत की बात करूँगा। हुँ, 24 पंचायत में हमको ये नहीं लग रहा है कि हम कहीं कमज़ोर हैं। हुँ। प्रत्येक पंचायत में मुझे पूरा आशा है और हम जिस तरह से माहौल को देख रहे हैं कि 70% वोट जयराम महतो को पड़ेगा। ऐसा क्या कारण आ पड़ा या ऐसा माहौल कैसे बना कि सब बेबी देवी को छोड़ करके जो कि 20-25 साल से जेएमएम का ये जो गढ़ माना जाता है, वो ऐसा उन सभी का माहौल को छोड़ करके अब सारा माहौल जो कि जयराम महतो में शिफ्ट हो गया, ऐसा क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ तक है कि जिस समय जगन्नाथ महतो थे, हुँ, उस समय सभी पार्टी को कार्यकर्ता को बढ़िया से रखते थे, ले दे के चलते थे। हुँ, अब नतीजा ऐसा हुआ है कि उस पार्टी में ना कोई सलाहकार है हुँ, और ना ही कोई बढ़िया रास्ता में ले जाने वाला है लोग। वहाँ सब अब चमचागिरी का लोगों को जुटान हो गया है, जो दलाली करते हैं उनका वहाँ चलता है। इसलिए उस पार्टी से बढ़िया-बढ़िया लोग छोड़ कर के और जेल कैंप में जुड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति देख पा रहे हैं? बाकी पार्टी भी है, आजसू भी है और कई निर्दलीय प्रत्याशी 10 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा प्रत्याशी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहे हैं। बाकी लोगों का कहाँ आप पा रहे हैं पोज़ीशन? कहीं नहीं, आपको हम बता रहे हैं कोई भी डुमरी विधानसभा में जयराम महतो के सिवा कोई टक्कर में नहीं है। हमने सभी पंचायत में घूमा है और सभी जगह डुमरी भी घूमा है, यहाँ भी नावाडीह में भी घूमा है, चंद्रपुरा में घूमा है, लेकिन इनके टक्कर में कोई कहीं
कोई प्रत्याशी नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जेएमएम अच्छा इनका काम कैसा लगता है आपको? जो जेएमएम की सरकार जो रही है चाहे झारखंड भर में हो या फिर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, उनका काम करने का जो शैली था, वो कहते हैं कि हमने रोड बना दिया, स्कूल बना दिया, मेडिकल खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया। तो क्या उनका काम करने का शैली कैसा लगता है? उनका काम किए हैं कि नहीं किए हैं क्षेत्र में? अच्छा देखिए, काम करना, काम 2 तरह का होता है। हुँ, एक काम होता है कि अपने लोगों को ठेकेदारी दिलवाना, ठीक है। वो बिज़नेस पर्पज़ से काम किए हैं। अब हम बता रहे हैं कि नावाडीह प्रखंड में मात्र 2 ही लोग ऐसे ठेकेदार हैं जो सारे काम को उन्होंने अंडरटेकिंग करके करवाए हैं। हुँ, तो वो एक बिज़नेस किए हैं। आप बोल रहे हैं मेडिकल, कहाँ मेडिकल है? कौन आज आपको बता रहे हैं मेरे यहाँ मेडिकल है, आपके घर के बगल में ही तो सरकारी अस्पताल तो है। उसमें कहाँ कौन-सा कैक डॉक्टर रहता है? अभी एक पेशेंट भेजिए, देखिए बोलेगा रेफर करते हैं जाइए बाहर। तो ये कौन-सा ये सुविधा है यहाँ पर? एक पेशेंट अगर डिलीवरी पेशेंट चल जाता है, तो तुरंत उसको रेफर करके बाहर भेजता है। डिलीवरी पेशेंट का भी इलाज नहीं हो पाता है। नहीं, कुछ भी नहीं। तो और बाकी बाकी पार्टियाँ जो लड़ रही है वो क्या मतलब क्या वो पार्टियाँ में काम करने का जो महत्वाकांक्षा है या फिर उसमें जो उम्मीद है वो नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, कोई भी पार्टी हम तो आपको पहले बता दिए, हुँ, हमने बहुत जाँच-पड़ताल करके जेल कैंप में गए हैं और देखे हैं कि आने वाला भविष्य जयराम महतो का है और यहाँ के रोज़गार देने का काम अगर करेंगे, तो जयराम महतो ही करेंगे। जातिगत समीकरण को आप लोग किस प्रकार से बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम का भी आबादी है, महतो का भी आबादी है, बाकी जात के भी लोग हैं, तो जातिवाद के नाम पर भी कहीं न कहीं वोट होता है। तो क्या उस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जातिवाद जयराम महतो में नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ़ महतो ही लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पंचायत में तो आदिवासी भी हैं, मुस्लिम भी हैं और आपका महतो भी हैं, बनिया भी हैं, घटवार भी हैं, हरिजन भी हैं, सभी वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं और जयराम महतो जाति की वोट नहीं करते हैं और जाति से राजनीतिक नहीं चलता, जमात से राजनीतिक चलता है और उनके अंदर जमात है, सभी वर्ग के लोग हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जयराम महतो को थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ-कुछ लोगों पे जयराम महतो ने विश्वास जमाया भी था, तो वो विश्वास टिक नहीं पाया, खरा उतर नहीं पाया। देखिए, आपका कहना सही बात है। वो टिकने नहीं टिकने का कारण है। देखिए, जहाँ आदमी को लालच हो जाता है, जैसे रिजवान जी को लालच हो गया कि हमको पैसा कमाना है, हुँ। तो वो बड़े मछली को पकड़ लिया। ऐसा जगह भी मिल गया उनको, जो कितना में डील हुआ होगा वही जानते हैं। कहीं न कहीं डील हुआ है तभी तो वो विश्वासघात करके चले गए हैं। आप रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान तो डुमरी में भी घूम के प्रचार कर रहा है, बेरमो में भी घूम के प्रचार कर रहा है, तो जहाँ-जहाँ जयराम लड़ रहा है, वहाँ पर भी उसका दुष्प्रचार कर रहा है, तो असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। कारण है, जनता सब जानता है लोग कि भाई आखिर रिजवान इतना दिन से था, क्यों छोड़ दिया? हुँ। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं न कहीं लोभ लालच है। लोभ लालच के चक्कर में छोड़ दिया और वो हर मुस्लिम भी जानता है। मुस्लिम लोग को एक बहकावा दे देता है कि आप लोग अगर जेएमएम को वोट नहीं कीजिएगा, कांग्रेस गठबंधन को वोट नहीं कीजिएगा, तो आप लोग को परेशानी होगा। इसमें हम सभी मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम हैं, सभी लोग को यहाँ पर जगह है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग अपना व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु-परंतु नहीं है। लोग बहुत सा बहकावा करते हैं। अ, जयराम मतलब अगर चुनाव जीत के जाते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, तो वो क्या काम कर सकते हैं? क्या देखिए, उम्मीदें हैं? हम लोग को उम्मीद यही है कि देखिए अभी बहुत से कंपनियां हमारे बेरमो प्रखंड में प्राइवेट कंपनी है। हुँ, हुँ, अभी बाहर से लोगों को, बंगाल से लोगों को लाके यहाँ काम करवा रहा है। हुँ। तो उसमें हमारे टाइगर जयराम महतो हुँ। उसमें भागीदारी यहाँ के लोगों को दिलवाएंगे, यहाँ के युवाओं को जोड़ेंगे, यहाँ के माने डुमरी के आदमी बेरमो जाएँगे काम करने। आखिर बेरमो में ही हम लोग का है। यहाँ तो हमारे डुमरी विधानसभा में कोई सा फैक्ट्री नहीं है, ना कोई कल कारखाना है, ना कोई ऐसा खनिज संपदा है डुमरी तो में। यहाँ संभावना है कि यहाँ के युवाओं को यहीं पे रोज़गार दिया जा सके क्योंकि हाँ, डुमरी के बहुत सारे लोग पलायन होते हैं, मुंबई, दिल्ली जाते हैं काम अगर करने। जयराम महतो जीतते हैं, तो यहाँ रोज़गार का संभावना मिल सकता है। लेकिन ब अब कई बार
जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी भी किया जाता है और मिसबिहेव भी किया जाता है कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक बार देखा गया कि जब उनके गाँव जा रहे थे प्रचार-प्रसार करने के लिए तो रोक दिया गया था। इन चीज़ों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जो चुनाव का संविधान कहता है कि वोट अगर प्रत्याशी के पास भी माँगने के लिए जाना पड़े, तो लोगों को जाना चाहिए। और रोकने की जहाँ तक बात है, उन लोग को भय हो गया है कि जयराम महतो हम लोग को कहीं टिकने नहीं दे रहा है, इसलिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा आज आ रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र प्रचार करने के लिए। बीजेपी के बड़े नेता हैं, असम के सीएम हैं। जयराम महतो के विरोध में, क्या कहिएगा? जो असम का स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ हरिजनों को मुँह दे रहा है मुँह में, ये देखे हैं कि नहीं? तो वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारा डुमरी क्या संभालेंगे वो? भले अपने असम को संभाले, फिर आके डुमरी को संभालेंगे वो। एक तरफ मैया सम्मान योजना, दूसरी तरफ बीजेपी हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठी को भगाएँगे यहाँ से। तो क्या लगता है कि इन सभी मुद्दों के नाम पर वोट मिलना चाहिए? देखिए, घुसपैठी कहाँ नहीं है, लेकिन घुसपैठी किसके समय हुआ है? हम तो जान रहे हैं कि घुसपैठी चाहे दिल्ली तरफ से हो, चाहे तो असम तरफ से हो, चाहे आपका नेपाल से हो, वो तो उन्हीं का मान लीजिए असम किसका है? बीजेपी का सरकार है, वो क्यों नहीं रोकते हैं घुसपैठी को? ये सब फालतू मुद्दा है, भटकाने का मुद्दा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का माहौल बहुत ही अच्छा दिखने को मिल रहा था। डुमरी विधानसभा भी उसका एक साक्षी रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो हवा-हवाई है। जयराम महतो इस बार भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र नहीं निकाल पाएँगे, बाद बाकी जिनको जीतना है वो जीत जाएँगे। ये तो बस युवाओं का हुजूम चलता है रोड में, भीड़ वगैरह जुट जाता है लेकिन भीड़ वोट नहीं होता है। देखिए, भीड़ हम तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो जेएमएम वाला पैसा दे के ले जा रहा है, हुँ, वो इतना भीड़ जुटा नहीं पा रहा है, जितना फ्री में लोग जयराम महतो के साथ में है। आपने परसों पद यात्रा देखा होगा, हुँ, हुँ, 15,000 का भीड़ होगा, हुँ, बिना पैसा का। हुँ, तो उसको हम वोट की में तब्दील कर सकते हैं। वो 15,000 वोट अगर हम एक आदमी पर तो 4,000 वोट जोड़ेंगे, 4 वोट जोड़ेंगे, तो 60,000 वोट मेरा नावाडीह में सिर्फ है। और उसी स्थिति में डुमरी और इससे अच्छा है। हुँ। हम तो चाहेंगे इस बार 1 लाख पार वोट होगा। तो भीड़ तो कल्पना सोरेन की अभी सभा में दिखता है, कल आई थी कल्पना सोरेन तो वहाँ पर भी भीड़ दिख रहा था। हमने हमने बाकी वहाँ भी बाकी भीड़ देखा है, हुँ, हमने वहाँ भी भीड़ देखा है। हुँ। वहाँ 4 से 5,000 का भीड़ होगा, लेकिन 4,000 का भीड़ लाने में उसको 40 लाख खर्चा करना पड़ा होगा, अच्छा। तब वो भीड़ जमा हुआ है। हम लोग तो 4 रुपया नहीं खर्चा किए जो इतना भीड़ हुआ है। आप देखे होंगे, बाकी पार्टी के बड़े-बड़े कई स्टार कई एक उसका कार्यकर्ता गाँव-गाँव में पैसा बाँट रहा है। आप देखते हैं पैसा बाँटने का भी आरोप लगा है। हुँ। आपका खरपीटो पंचायत में देखिए, पैसा बाँटते हुए लोगों को वायरल हुआ है वीडियो। तो क्या लगता है पैसे के दम पे ये लोग चुनाव जीत जाएँगे? ये लोग चाह रहे हैं कि पैसे के दम पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डुमरी की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और जयराम महतो को वोट करेंगे। आज का दिन अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, आज क्या परिदृश्य होने वाला है और आज क्या संदेश दीजिएगा पूरा राज्य को? हम तो यही कहेंगे पूरे डुमरी विधानसभा को और पूरे राज्य को कि देखिए, एक पढ़ा-लिखा युवा लड़का हम लोग के बीच में आया है और अगर झारखंड को सुधारने का काम करेंगे, तो जयराम महतो करेंगे। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग सोच समझ कर वोट करें और जयराम महतो को जिताने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ में भलमारा पंचायत के पूर्व मुखिया जी, जो कि जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष 20 साल रह चुके हैं। ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है और मतलब चिंता का विषय है कि 20 साल जेएमएम में कार्य करने के बाद में अचानक जयराम महतो की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। तो कहीं न कहीं इनका जो जनाधार था, इनके पीछे जो लोग थे, ये जो 20 साल जेएमएम में काम किए हैं, कुछ न कुछ तो इनके संपर्क में अच्छे-अच्छे जनसंख्या वाले लोग होंगे ही। तो इनसे एक जयराम महतो के लिए पॉजिटिव मैसेज है। बाद बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।